नमस्कार दोस्तों। हाल ही में यूजीसी विनियम को लेकर देश में बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। तो इस विवाद में एक और विवाद उत्पन्न हुआ, उच्च वर्ण वर्सेस निम्न वर्ण, यानी कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में शंकाएं उत्पन्न हुई कि कौन थे ये। तो जिन्हें जानने की इच्छा हो कि शूद्र कौन है या निम्न वर्ण के लोग कौन होते हैं, आज जिन्हें वंचित वर्ग कहते हैं। वंचित वर्ग में हालांकि अब थोड़ा कहीं ऊंची जातियां भी जुड़ चुकी हैं, लेकिन शूद्र एक अलग चीज है। तो शूद्र का इतिहास आपको जानना हो, शूद्रों का इतिहास आपको जानना हो कि कौन है शूद्र, ये कहां से उत्पत्ति हुई, एक ही निचला तबका हमारे समाज में कहां से आ गया, कैसे इतना नीचे पहुंच गया, इसको जानना हो तो आप ये बी.आर. अम्बेडकर साहब की बुक है शूद्रों का इतिहास। ये हिंदी में है, इंग्लिश में इसकी बुक का नाम, यही बुक का नाम हु वर शूद्राज है, कौन है शूद्र। इसके कुछ मुद्दे भी आपको मैं बता देता हूं कि किन पर बात की गई है। तो शूद्रों की गूढ़ समस्या, यहां से शुरुआत होती है इस बुक की। शूद्रों की उत्पत्ति और ब्राह्मणवादी सिद्धांत, शूद्र बनाम आर्य, आर्यों के विरुद्ध कार्य, शूद्र और दास, शूद्र कौन थे, क्या शूद्र क्षत्रिय थे, वर्ण तीन थे बाद में शूद्र जुड़े, शूद्रों का पतन, संधि की कथा, ऐसे करके ये चैप्टर्स हैं इस बुक में। तो पढ़िए, इसको जानने की कोशिश कीजिए। जो बात इसमें लिखी है वह पूरी तरह से सत्य नहीं है, ये बी.आर. अम्बेडकर साहब के अपने विचार है ना, और किसी व्यक्ति के विचार ऐसा नहीं है कि जो कह दिया गया वो अकाट्य सत्य हो। तो ये इनके विचार है, कहीं ना कहीं विद्वान व्यक्ति थे, तो आपको इनके मत जानना चाहिए शूद्रों को लेकर, और उन्हें शूद्रों के या दलितों के हित में ही तो कार्य किया है। इसके अलावा बी.आर. अम्बेडकर साहब के लिए आप जानना चाहते हैं तो एक बुक और मैं सजेस्ट कर देता हूं, ये बी.आर. अम्बेडकर साहब की जीवनी है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फास्ट ट्रैक पब्लिकेशंस की ये बुक है बी.आर. अम्बेडकर साहब के नाम से, भीमराव अम्बेडकर नाम से। आप इनकी जीवनी को भी पढ़ सकते हैं और इन्हें अच्छे से जान सकते हैं, और इसके बाद इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं जो कि कौन है शूद्र है। थोड़ा सा निष्कर्ष बताऊं इसमें, तो इन्होंने शूद्रों की उत्पत्ति क्षत्रियों से मानी है, और पहले शूद्र इतनी गिरी हुई स्थिति में नहीं थे, ऐसा इन्होंने अपनी बुक में बताया है। धीरे धीरे ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से शूद्रों की स्थिति में गिरावट आती गई, और आज आप उनकी स्थितियों से अवगत हैं। तो टिप्पणियां जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कैसी लगी ये जानकारी। धन्यवाद।